जरा देख मेरा दीवानापन, कितना बेचैन हो के तुम मेरी तरह, तुम भी कभी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक काफी फिल्मों में काम किया और इनकी वो फिल्में काफी हिट भी रही, लेकिन इन्हें अपनी पूरी लाइफ में स्ट्रगल ही करना पड़ा। तो चलिए आइए दोस्तों, जानते हैं ये एक्टर कौन था और क्या रही इनकी पूरी कहानी। जाने मन चुपके सारी दुनिया से। बॉलीवुड का एक ऐसा चॉकलेटी अभिनेता जिनकी खूबसूरती उनके को स्टारों पर भारी पड़ती थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले कलाकार जिनकी क्यूटनेस पर लाखों हसीनाएं पैदा हुआ करती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर खानदान से रिश्ता होने के बावजूद ये एक्टर हमेशा स्ट्रगल करता रहा और आखिरकार बॉलीवुड ने इन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। क्या आपको पता है कि लीड रोल की तलाश में 50 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद इनकी पहचान सिर्फ एक स्पोर्टिंग एक्टर की बनकर रह गई। और क्या आप यकीन करेंगे कि झूठे इश्क में पड़कर ये एक्टर से प्रोड्यूसर तक बन गए और ड्रग्स लेने के आरोपों ने इनका कैरियर भी खत्म कर दिया। तो कौन थे ये अभिनेता और क्यों इतनी उतार चढ़ाव भरी रही इनकी जिंदगी, बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई अनसुने किस्से, मगर आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्टर आफ्ताब शिवदसानी की, जो कि एक समय में दिनो मौर्य और जॉन अब्राहम सीरीज एक्टर के कॉम्पिटिटर माने जाते थे और ये चॉकलेट बॉय के नाम से भी मशहूर हुआ करते थे। लेकिन इससे पहले कि उनकी कैरियर फिल्मी ग्राफों और कंट्रोवर्सीज की चर्चा करें, चलिए जानते हैं कि आफ्ताब ने शुरुआत कहां से की थी। दीवाना तेरा है, कसम यही खाए। आफ्ताब शिवदसानी का जन्म सिंधी पिता और ईरानी मां के घर 25 जून 1978 को मुंबई में हुआ था। आफ्ताब बचपन से ही काफी क्यूट थे और शायद यही वजह रही कि नन्हे आफ्ताब के पास टीवी कमर्शियल्स की लाइन लगी रहती थी। महज 14 माह की उम्र में ही आफ्ताब ने अपनी क्यूटनेस के लिए फेयर एक्स बेबी ऑफ द ईयर अवार्ड भी अपने नाम कर लिया था। आफ्ताब की स्कूलिंग मुंबई के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से हुई थी और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मुंबई के ही HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पूरा किया था। कॉलेज में आने से पहले आफ्ताब करीब 350 टीवी कमर्शियल्स में काम कर चुके थे और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में इनकी एंट्री भी हो चुकी थी। एज अ स्टाइल आर्टिस्ट आफ्ताब को पहली बार अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टार फिल्म 1987 में आई मिस्टर इंडिया में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपरहिट रही और नन्हे आफ्ताब को भी नोटिस किया गया। मिस्टर इंडिया के बाद आफ्ताब ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ये कुछ और सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें 1988 में आई फिल्म शहंशाह और 1989 में आई फिल्म चालबाज, 1990 में आई अव्वल नंबर और CID, 1994 में आई फिल्म इंसानियत शामिल रही। इन सभी रोल्स में आफ्ताब के अभिनय को काफी पसंद किया गया। हालांकि फिल्म शहंशाह में इनके अभिनय ने एक डायरेक्टर और क्रिएटिव्स का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। फिल्म में इन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल यानी इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव के बचपन की भूमिका निभाई थी, जिसे खूब पसंद किया गया। कॉलेज पास करने के बाद आफ्ताब को काम की तलाश थी और उन्हीं दिनों फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म मस्त के लिए उर्मिला के अगेंस्ट किसी फ्रेश चेहरे के तलाश में थे। 40 एस्पायरिंग एक्टर्स का ऑडिशन लेने के बावजूद जब राम गोपाल वर्मा को कोई पसंद नहीं आया, तब फिल्म की हीरोइन उर्मिला मातोंडकर की बहन ने डायरेक्टर साहब को आफ्ताब की कुछ कमर्शियल दिखाई और उनका नाम सजेस्ट किया। राम गोपाल वर्मा ने भी बिना देर किए आफ्ताब को ऑडिशन के लिए बुला लिया। आफ्ताब ने अपने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि राम गोपाल वर्मा ने उन्हें कॉल करके 1 घंटे के अंदर मिलने के लिए कहा था। आफ्ताब के पहुंचने पर राम गोपाल वर्मा ने उन्हें एक सीन समझाया और परफॉर्म करने को कहा। आफ्ताब की परफॉर्मेंस देख के अगले दिन ही राम गोपाल वर्मा आफ्ताब के घर पहुंचे और कहा कि तुम मेरी अगली फिल्म मस्त के हीरो रहोगे। 1999 में आई फिल्म मस्त बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन इसके गाने हिट रहे।
और आफ्ताब की एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। फिल्म में अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए आफ्ताब ने बेस्ट डेब्यू एक्टर का जी सिने और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी अपने नाम किया था। इसके बाद इन्हें 2001 में आई विक्रम भट्ट डायरेक्टेड फिल्म कसूर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में आफ्ताब नेगेटिव रोल में नजर आए, जिसे दर्शकों से लेकर क्रिएटिव्स ने भी खूब सराहा और आफ्ताब ने बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल्स का भी जी सिने अवार्ड भी अपने नाम किया। आफ्ताब के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत इनके पास ढेर सारी फिल्मों के ऑफर्स आ गए। हालांकि ये सभी मल्टी स्टार फिल्म थी, जैसे 2001 में आई प्यार इश्क और मोहब्बत, 2002 में आई क्या यही प्यार है, आवारा पागल दीवाना, जानी दुश्मन, 2003 में आई डरना मना है, हंगामा और फुटपाथ, और 2004 में आई मुस्कान और मस्ती। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में आफ्ताब के रोल्स एक जैसे ही थे और उन्हें वर्सेटाइल एक्टिंग का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि फिल्म मस्ती में इनकी कॉमेडी और डायलॉग्स डिलीवरी को पसंद किया गया, लेकिन साथ ही इसे एक फुहार फिल्म भी कहा गया। मस्ती के बाद 2005 से 2019 के बीच आफ्ताब को कुछ सिमिलर रोल्स ही मिल रहे थे, जिनमें ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार ही रही, जैसे 2005 में आई दीवाने हुए पागल, 2006 में आई शादी से पहले और अनकही, 2008 में आई देताली और मनी है तो अनी है, 2009 में आई आलू चाट, डैडी कूल और कमबख्त इश्क, 2012 में आई प्लेयर्स और 90-20 द इवल रिटर्न्स, 2013 में आई ग्रैंड मस्ती, 2016 में आई क्या कूल है हम 3 और ग्रेट ग्रैंड मस्ती, और 2019 में आई फिल्म सेटर्स। इसके बाद आफ्ताब कुछ रीजनल फिल्मों और पॉइजन 2 और स्पेशल ऑफ 1.5 जैसी कुछ वेब सीरीज में भी नजर आए। आफ्ताब ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने अपने रोल्स को लेकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और मल्टी स्टार फिल्मों में सिर्फ एक तरह के रोल्स ही करते रहे, और शायद यही वजह रही कि फिल्मों में इनके होने या नहीं होने से दर्शकों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे इन्हें वो फिल्में मिलना भी बंद हो गई। तो साथ ही जानकारों का ये भी कहना था कि आफ्ताब ने फिल्मों के कलेक्शन में इतनी ज्यादा गलतियां की कि आखिरकार इन्हें एक नॉन सीरियल एक्टर मान लिया गया, जिनमें फिल्म की स्क्रिप्ट या उसमें अपने किरदार से ही कोई मतलब नहीं रहा, जो मिला उसे साइन करते गए, जिसमें इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उन कॉमेडी फिल्मों से हुआ जो बेहद फुहड़ और अश्लील डायलॉगों से भरी रही। खैर, आफ्ताब की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2009 में आई फिल्म आलू चाट में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात फिल्म में काम कर रही एक अभिनेत्री अमाना शरीफ से हुई। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, लेकिन आफ्ताब और अमीना का प्यार परवान चढ़ गया। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो आफ्ताब अमीना के प्यार में इस कदर पागल हुए हैं कि उन्हें हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में स्टैब्लिश करवाने के लिए उन्होंने अपनी एडी चोटी का भी शोर लगा दिया, और जब फिर भी सफलता नहीं मिली तो अमाना के लिए उन्होंने खुद ही फिल्म प्रोड्यूस कर डाली। ये कॉमेडी फिल्म थी और ये फिल्म 2009 में आई और इस फिल्म का नाम था आओ विश करे, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और आफ्ताब और अमीना का रिश्ता भी कुछ कड़वे लम्हों की भेंट चढ़ गया। आफ्ताब को दूसरी बार प्यार तब हुआ जब वो एक स्टोर के उद्घाटन में गए थे। आफ्ताब लोगों को एड्रेस कर रहे थे, जहां मॉडल नील दोसांझ फर्स्ट रो में बैठी आफ्ताब को सुन रही थी। जब आफ्ताब की नजर उन पर पड़ी तो वो नील को देखते ही रह गए, मानो उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया। आफ्ताब ने बिना वक्त गवाए इस मुलाकात के 3 हफ्तों के भीतर ही नील को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। नील ने भी हाँ कर दी। नील दोसांझ लंदन बेस्ट पंजाबी मॉडल रही थी, जो हांगकांग में लग्जरी ब्रांड एडवर्टाइजिंग में काम करती थी। कुछ समय की डेटिंग के बाद 2012 में दोनों ने सगाई कर ली और फिर 2014 में शादी, लेकिन ये शादी सिर्फ परिवार वालों की मौजूदगी में हुई थी। हालांकि 2017 में एक बार फिर धूमधाम से और रीति रिवाजों के साथ दोनों ने शादी की, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई रही। आफ्ताब और नील की जोड़ी बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल लिस्ट में शुमार की जाती है। शादी के 6 साल बाद 2020 में लंदन में इस कपल के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम नव्या रखा गया।
बता दें कि आफ्ताब की पत्नी नीम की बड़ी बहन परवीन दोसांझ की शादी एक्टर कबीर बेदी से हुई है। इस लिहाज से आफ्ताब और कबीर शाडू भाई लगते हैं। बात करें कपूर खानदान से इनके रिश्ते की तो कम लोगों को ही पता है कि साधना के पिता और एक्ट मिस बबीता के पिता हरीश शिव दसानी सगे भाई थे। तो वही साधना शिव दसानी रिश्ते में एक्ट्रेस करिश्मा और करीना कपूर की मासी लगती है और आफ्ताब शिव दसानी एक्ट्रेस बबीता के भतीजे। इस लिहाज से आफ्ताब शिव दसानी करिश्मा और करीना कपूर के ममेरे भाई लगते हैं। खैर, आफ्ताब से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो 2005 में एक ऐसी खबर आई कि आफ्ताब शिव दसानी को क्लब में निषेध दवाइयों के सेवन के मामले में पकड़ा गया है। क्लब मैनेजमेंट का कहना था कि आफ्ताब क्लब में बैठे निषेध दवाइयों का सेवन कर रहे थे और जब क्लब के मैनेजर ने उन्हें वहां से जाने को कहा तो वो भड़क गए और मैनेजर को थप्पड़ जड़ दिया। और जब क्लब मैनेजर ने आफ्ताब के खिलाफ कंप्लेंट की तो आफ्ताब अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल कर उस क्लब का लाइसेंस कैंसिल करवाने का प्रयास करने लगे। हालांकि आफ्ताब से पूछे जाने पर आफ्ताब ने ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार कर दिया। खैर, आफ्ताब ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि एक बार जब पैसा आने लगा तो उन्होंने पहले अपनी जरूरतों को पूरा किया और फिर गाड़ी ली और घर लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने ऐसी चीजों में पैसा खर्च करना शुरू कर दिया जहां पर कोई जरूरत नहीं थी। यानी उन्होंने पैसों की वैल्यू नहीं समझी और यहीं से उनके कैरियर का डाउनफॉल भी शुरू हो गया था। खैर, बात चाहे कैरियर की हो या निजी जिंदगी की, ढेरों उतार चढ़ाव देखने के बावजूद आफ्ताब ने कभी हार नहीं मानी और हर बार वापसी का प्रयास किया। भले ही आफ्ताब का फिल्मी कैरियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन प्रोडक्शन हाउस और इवेंट के जरिए ये आज भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। आफ्ताब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं और काम में खुद को बिजी रखते हैं। तो दोस्तों, यही था वो चॉकलेटी कलाकार जिसने अपने बचपन से लेकर अपने बड़े होने तक स्ट्रगल नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ हमारे इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।